लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ अयोध्या वापस लौट आए, जहां पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत हुआ। श्री राम वानर सेना के सहयोग का वर्णन करते हुए उन्हें पुरस्कृत करने की योजना बनाने लगे। देवी सीता, हमें सुग्रीव और हनुमान सहित समस्त वानर सेना का आभार मानना चाहिए। उनके सहयोग से ही हम लंका पर विजय प्राप्त कर पाए। वैसे तो उनके इस समर्पण का कोई मोल नहीं है, फिर भी हम उन्हें पुरस्कार देकर उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं प्रभु। हमें वानर सेना, सुग्रीव सबको अनमोल भेंट देनी चाहिए, किंतु आप हनुमान को कोई भेंट मत दीजिएगा। ऐसा क्यों सीते? क्योंकि वो मुझे पुत्र समान प्रिय है। उसे मैं अपनी पसंद की भेंट दूंगी। सुग्रीव सहित सभी वानर सेना को अयोध्या बुलाया गया और उन सबको अतिथि गृह में ठहराया गया और उनका अच्छे से आदर सत्कार करने लगे। 2 दिन बाद भरी सभा में सभी मौजूद थे। उन सब की उपस्थिति में सभी वानर सेना को अनमोल भेंट देकर सम्मानित किया जाने लगा। अंत में सुग्रीव को भी अनमोल भेंट दी गई। हनुमान को हम अपने हाथों से भेंट देंगे। हनुमान, यहाँ आओ। माते, आपकी और प्रभु श्री राम की भक्ति ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुझे किसी भेंट की आवश्यकता नहीं। हनुमान, तुम हमारे लिए पुत्र समान हो और मैं तुम्हें अनमोल भेंट देना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस भेंट के लिए इनकार नहीं करोगे। ये मेरा सौभाग्य है माता। हनुमान को माता सीता अपने गले का बेशकीमती हार निकाल कर देती हैं। हनुमान सम्मान पूर्वक वो हार स्वीकार करते हैं। ये देख समस्त वानर सेना हर्ष और उल्लास में डूब गई। वहीं राज्य में प्रजा आपस में बातें करने लगी। प्रभु श्री राम ने कितनी आवभगत की है वानर सेना की, और सबको कितने अच्छे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया है। हाँ, सभी बेहद प्रसन्न नजर आ रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान भेंट पाकर प्रसन्न नहीं है। ऐसा लग रहा था उन्हें किसी और ही चीज की उम्मीद थी। अयोध्या की प्रजा का अनुमान सही निकला। हनुमान अपने कक्ष में उदास बैठे हुए थे। ये देख सुग्रीव उनके पास आए। पवन पुत्र हनुमान, तुम क्यों इतने उदास हो? माता सीता की इस अनमोल भेंट से मेरी भक्ति को ठेस पहुंची है। भला वो कैसे? मेरी भक्ति को धन धान्य या मोती मणिक से नहीं तोला जा सकता। श्री राम और माता सीता के प्रति मेरी श्रद्धा अनमोल है, तो इस भेंट को तुम माता सीता की निशानी समझकर रख लो। सुग्रीव ने हनुमान को बहुत समझाया, किंतु हनुमान प्रसन्न नहीं हुए। हनुमान की ये अप्रसन्नता सम्मान से अपमान की तरफ बढ़ने लगी और अयोध्या में फैल गई। प्रभु राम और माता सीता के कानों तक भी ये बात पहुंची। हनुमान ने हमारी भेंट अस्वीकार कर दी। आखिर हनुमान के मन में क्या है, ये जानना भी तो जरूरी है। हनुमान ने माता सीता का अपमान करके अच्छा नहीं किया। मैं उससे मिलकर उससे इस बात का कारण जानूंगा। लक्ष्मण क्रोध में वहां से चले गए। देवी सीता चिंता में डूब गईं, किंतु प्रभु राम मन ही मन ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे वो कोई लीला कर रहे हों। लक्ष्मण हनुमान को खोजते हुए सरयू नदी की ओर पहुंच गए, जहां हनुमान किसी चिंता में डूबे हुए उस हार के एक एक मोतियों को देख रहे थे। फिर उसकी ध्वनि सुनने का प्रयास करते हैं। ये सब देखकर लक्ष्मण हनुमान से कहता है, इस तरह तुम माता सीता का अपमान कर रहे हो। लक्ष्मण क्रोधित होकर वहां से चले गए और जाकर सारी बात माता सीता और प्रभु राम को बताई। आप अभी हनुमान को सभा में बुलाइए और इसका कारण पूछिए। राम, सीता और लक्ष्मण सहित दरबार में पहुंचे। हनुमान के साथ अन्य वानर भी वहां उपस्थित थे। हनुमान, लक्ष्मण तुमसे क्रोधित है। हाँ, इस अपमान का कारण बताओ हनुमान। कहो हनुमान, भला तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ पुत्र हनुमान, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? प्रभु, मैं तो आपका तुच्छ सा सेवक हूँ, साधारण दास हूँ। फिर मैं उस हार के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो फिर तुमने उस हार के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो हार राममय नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो? आप तो जानते हैं प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपका नाम है। मेरी प्रत्येक श्वास आपका स्मरण करती है। मेरी जिह्वा सिर्फ आपका नाम ही बोलती है। मेरे कान आपकी ही आवाज सुनते हैं और मेरी आंखें आपका ही दर्शन करती हैं। माता सीता ने जो हार मुझे दिया था, उसमें आपकी छवि दिखाई नहीं दी, इसलिए
आपके वो अनमोल मोती भी मेरे लिए पत्थर समान ही थे, और ऐसे कंकड़ पत्थर भला मैं क्यों अपने पास रखता। हनुमान, अगर तुम्हारी बात सत्य माने तो तुम्हें हर वस्तु में राम दिखाई देते हैं। हाँ, मेरे शरीर का रोम रोम राम राम का नाम पुकारता है। मेरे मन में राम और हृदय में राम बसते हैं। हनुमान, मैं तो तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन ये संसार तुमसे सबूत मांगेगा। मेरे हृदय में आपकी और माता सीता की छवि उपस्थित है। हम तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करें? हमें भी वो छवि दिखाओ। हाँ हनुमान, संसार तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेना चाहता है। तुम ये चमत्कार दिखा दो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। इतना कहते ही हनुमान अपना सीना चीरकर प्रभु राम और माता सीता की दिव्य छवि सबको दिखाते हैं। पूरा दरबार ये दृश्य देख आश्चर्यचकित हो गया और भक्ति भाव से भर गया। सबके शीश श्रद्धा से झुक गए। सभी हनुमान को प्रणाम कर उनके नाम की जय जयकार करने लगे। सदियों पहले की बात है। एक बार समस्त श्रेष्ठगण और विद्वान पंडित ऋषि मुनि के लिए एक सभा आयोजित होती है, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और नारद जैसे महान विद्वान शामिल होते हैं। वो सभी आपस में इस बात पर चर्चा करते हैं कि भगवान राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है। उसी सभा में भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी भी मौजूद होते हैं। हनुमान जी उन सब की बातों को बड़े गौर से सुन रहे होते हैं। तभी नारद हनुमान की तरफ देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है, और इस बात को तो मैं सिद्ध करके ही रहूंगा। कुछ देर बाद सभा का समापन होता है। सभी ऋषिगण वहाँ से प्रस्थान के लिए खड़े होते हैं, तो हनुमान जी सबके अभिनंदन के लिए खड़े होते हैं। तो नारद जी हनुमान के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, नारायण नारायण। क्या बात है हनुमान जी, आप सभी ऋषि गणों का कितना आदर करते हैं। जैसे ही सभा समाप्त हुई, आप उनके अभिनंदन के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन एक बात आपको अजीब नहीं लगती? कौन सी बात देवऋषि जी? आप स्पष्ट शब्दों में कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। ऋषि विश्वामित्र तो एक राजा है, और फिर एक राजा का ऋषि के रूप में अभिनंदन कैसा? मुझे तो ये बात ठीक नहीं लगती। हनुमान जी देव ऋषि नारद की इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसलिए जब सभी ऋषिगण वहाँ से प्रस्थान करते हैं, तो हनुमान जी हाथ जोड़कर उन सब का अभिनंदन करते हैं। लेकिन ऋषि विश्वामित्र के जाने पर वो ऐसा नहीं करते, जिससे इसे अपना अपमान समझकर ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए राम के पास जाते हैं और कहते हैं, हे राम, तुम्हारे भक्त हनुमान ने मेरे अलावा सभी ऋषि गणों का अभिनंदन किया और जानबूझकर मेरी अनदेखी की। इसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए। ऋषि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, जबकि हनुमान उनके प्रिय भक्त। उनके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण थे, मगर इस संसार में गुरु का स्थान तो सबसे ऊंचा होता है। इसलिए राम विश्वामित्र के शब्दों की अवहेलना नहीं कर सकते थे। काफी सोच विचार करने के बाद राम विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, आप ही बताएं कि इस अवहेलना के बदले हनुमान को क्या दंड दिया जाए। उनकी बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं और उनके ऊंचे स्वर से समस्त सभा कांप जाती है। राम, हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड, और इसे मृत्यु दंड तुम्हारे हाथों दिया जाए, यही इसकी सजा है। अपने गुरुदेव के मुंह से ऐसी बात सुनकर राम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हनुमान के लिए अपार प्रेम होते हुए भी ऋषि विश्वामित्र की बात का समर्थन करने पर विवश होकर कहते हैं, हनुमान, तुम्हारा ये दंड क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आपके हाथों मृत्यु पाना तो मेरा सौभाग्य होगा। श्री राम अपने गुरुदेव की बात का मान रखते हुए हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं और हनुमान जी असमंजस में पड़ जाते हैं। मगर तभी नारद उनके पास आकर कहते हैं, नारायण नारायण। राम भक्त हनुमान, मेरी मानो तो राम नाम में लीन हो जाओ। हो सकता है उनके नाम में लीन होने से स्थिति में परिवर्तन हो जाए।
नारद की बात मानकर हनुमान जी जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जप करने लगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान राम नाम में विलीन हो जाते हैं और उधर राम हनुमान को मृत्युदंड देने के लिए वहां उपस्थित हो जाते हैं। विधि का विधान भी कितना अजीब है। जो अपार स्नेह का भागी है, आज उसी को मृत्युदंड देने को विवश हूँ। भगवान राम ख्यालों में खोए हुए ही होते हैं कि तभी उन्हें अपने गुरु विश्वामित्र के अपमान का स्मरण हुआता है और वो क्रोधित अवस्था में आकर अपना बाण निकालकर हनुमान की तरफ छोड़ देते हैं, किंतु उनके बाणों का हनुमान पर कोई असर नहीं होता। ये कैसी विडंबना है, मेरे सभी बाण निष्क्रिय क्यों हो रहे हैं? हनुमान आंखें बंद करके लगातार राम नाम का जप किए जा रहे थे। राम अपनी हर बलशाली शक्तियों का प्रयोग करके थक जाते हैं, किंतु वो हनुमान का बाल भी बांका नहीं कर पाते। राम आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, कुछ भी हो हनुमान, लेकिन तुम्हें मृत्युदंड तो मैं देकर ही रहूंगा। अपने गुरुदेव को दिए वचन का पालन मुझे करना ही होगा। इतना कहते ही राम अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और उसका प्रयोग करने लगते हैं। वो जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। जमीन से ज्वालामुखी फूट पड़ती है, सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ खड़ी होती हैं, पर्वत ढह कर गिरने लगते हैं, जंगल में आग लग जाती है। जीव जंतु प्राणी सभी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं, किंतु राम नाम में लीन हनुमान अभी भी राम नाम के जप में लीन रहते हैं। उन पर ब्रह्मास्त्र भी बेअसर रहता है। राम नाम का जप हनुमान के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इतनी प्रलय और राम नाम की शक्ति दे नारद ऋषि विश्वामित्र के पास जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं। फिर ऋषि विश्वामित्र राम को अपने वचन से मुक्त कर देते हैं। नारद ये सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं कि राम नाम की शक्ति स्वयं राम के अस्तित्व से कई गुना अधिक शक्तिशाली है।